दोस्तों, इन दो लोगों से हमेशा ही बनाकर रखना चाहिए, नहीं तो पूरा घर कंगाल हो जाएगा। दोस्तों, आज एक छोटी कहानी से माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे, तो कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। एक समय पहले एक व्यापारी ने अपने बेटे अर्जुन को कुछ पैसे देकर कहा, इनसे दुनिया देखो और अपनी किस्मत आजमाओ। अर्जुन अपने पिता की बात मानकर यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग एक कुत्ते को ही मारने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन के दिल में दया उमड़ी और उसने अपने पैसे देकर उस कुत्ते को बचा लिया। यह कुत्ता उसका साथी बन गया। थोड़ा आगे चलने पर उसने एक बिल्ली को बचाया और फिर एक सांप को उसने अपनी सारी पूंजी इन तीनों को बचाने में खर्च कर दी। जब वह घर लौटा और अपने पिता को यह कहानी सुनाई तो पिता ने उसे डांटकर घर से निकाल दिया। अर्जुन अपने नए साथियों के साथ अस्तबल में रहने लगा। कुछ समय बाद एक रात सांप ने अर्जुन से कहा कि मैं साधारण सांप नहीं हूँ, मैं पाताल लोक के राजा इंद्रराज का पुत्र हूँ। आपने मुझे बचाकर मुझ पर उपकार किया है। मेरे पिता आपके इस उपकार का बदला जरूर देंगे। चलिए, मैं आपको पाताल लोक लेके चलता हूँ। अर्जुन सांप के साथ एक पवित्र नदी तक गया और उसमें डुबकी लगाई। वह तुरंत पाताल लोक को पहुँच गया। वहाँ इंद्रराज ने अर्जुन का भव्य स्वागत किया और उसे अपनी जादुई अंगूठी, बर्तन और चमचा उपहार में दिए। इस अंगूठी से हर इच्छा पूरी हो सकती थी और बर्तन चमचे से स्वादिष्ट भोजन तैयार हो जाता था। जिसकी जिंदगी जादुई अंगूठी, बर्तन और चमचे की मदद से सुखमय हो चुकी थी। अपनी पत्नी और अपने वफादार साथियों के साथ खुशी से जीवन जी रहा था अर्जुन। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर उसकी परीक्षा लेने का निर्णय कर लिया। एक दिन अर्जुन की पत्नी अपने सुंदर सुनहरे बालों को संवारते हुए टूटे बालों को सरकंडे में रखा और नदी में फेंक दिया। वह सरकंडा बहते हुए दूर एक राजकुमार तक पहुंचा। जैसे ही राजकुमार ने उस सरकंडे को खोला और सुनहरे बाल देख उन बालों की सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने उसी लड़की को अपनी पत्नी बनाने का प्रण कर लिया। राजा ने अपनी जादूगरनी बहन की मदद कर वह बूढ़ी औरत का वेश लेकर अर्जुन के घर पहुंची और अपनी चालाकी से अर्जुन की पत्नी को जादुई अंगूठी लेने के लिए मना लिया। अंगूठी हाथ में लगते ही जादूगरनी ने उसे चुरा लिया और राजकुमार के महल लौटाई। अंगूठी की शक्ति से उसने अर्जुन के घर और पत्नी को महल में बुला लिया। अर्जुन जब शिकार से लौटा तो उसने पाया कि उसका घर और पत्नी दोनों गायब हो चुके थे। वह दुख में डूब गया। इसी बीच उसके वफादार साथी कुत्ता और बिल्ली वहां पहुंचे। उन्होंने अर्जुन को डांट से बधाया और उसकी पत्नी को ढूंढने का वादा किया। कुत्ता और बिल्ली लंबी यात्रा कर राजकुमार के महल तक पहुंच गए। महल के पास पहुंचकर उन्होंने एक योजना बनाई। बिल्ली ने कुत्ते से कहा, हमें यहाँ पर बहुत सावधानी बरतनी होगी। यह आसान काम नहीं है। हमारे मालिक का घर और पत्नी दोनों ही राजा ने अपने पास रख लिया है। मैं अंदर जाकर मालकिन से बात करती हूँ, तुम यहीं मेरा इंतजार करो। कुत्ता वहीं रुक गया और बिल्ली चुपके से महल की दीवार पर चढ़कर उस कमरे की खिड़की तक पहुँच गई जहाँ अर्जुन की पत्नी उदास बैठी थी। जैसे ही पत्नी ने खिड़की पर बिल्ली को देखा, वह तुरंत उसे पहचान गई और खुशी के मारे उसकी ओर बढ़ी। उसने बिल्ली को पूरी कहानी सुनाई कि कैसे एक जादूगरनी ने उसे धोखा देकर अपनी जादुई अंगूठी छीन ली और उसे इस महल में कैद कर दिया। बिल्ली ने पत्नी को आश्वासन दिया, अगर अंगूठी उस जादूगरनी के पेट में है तो मैं उसे वहां से निकाल लूँगी, बस थोड़ा धैर्य रखना है। इसके बाद बिल्ली महल के पास जाकर एक चूहे की बिल के पास बैठ गई और ऐसे दिखावा करने लगी जैसे वह मरी हुई हो। कुछ ही देर में चूहों का एक बड़ा जुलूस वहां से गुजरा। यह जुलूस चूहों के राजा की बेटे की शादी का था। बिल्ली ने मौके का फायदा उठाते हुए अचानक जुलूस के सामने छलांग लगाई और दूल्हे चूहे को अपने पंजों में दबोच लिया। सभी चूहे घबरा गए और बोले, इसे छोड़ दो, आज इसकी शादी का दिन है। बिल्ली मुस्कुराई और कहा कि मैं इसे तभी छोड़ूंगी जब तुम लोग मेरी मदद करोगे। चूहों ने डरते हुए पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? बिल्ली ने समझाया, महल में एक जादूगरनी रहती है, उसने हमारे मालिक की जादुई अंगूठी निगल ली है। अगर तुम वह अंगूठी मुझे लाकर दोगे तो मैं दूल्हे को छोड़ दूंगी। चूहों ने मिलकर योजना बनाई। आधी रात को जब जादूगरनी ने गहरी नींद में थी तब एक चूहा उसके बिस्तर पर चढ़ गया। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला,
चूहे ने अपनी पूंछ से उसे गुदगुदाया। उससे उसे खांसी हुई और अंगूठी उसके मुंह से बाहर गिर पड़ी। चूहे ने फुर्ती से अंगूठी उठा ली और उसे बिल्ली को सौंप दी। बिल्ली अंगूठी लेकर कुत्ते के पास आई और उसे दिखाया। दोनों ने खुशी खुशी अपने मालिक के पास लौटने का निश्चय किया, लेकिन रास्ते में नदी पार करनी थी। कुत्ते ने बिल्ली को अपने ऊपर उठा लिया और तैरने लगा। तैरते हुए कुत्ते के मन में लालच आया। उसने सोचा, अगर यह अंगूठी बिल्ली के पास रही तो मालिक केवल उसी की तारीफ करेगा। कुत्ते ने बिल्ली से कहा, मुझे अंगूठी दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें नदी में फेंक दूंगा। डर के मारे बिल्ली ने अंगूठी कुत्ते को दे दी, लेकिन जैसे ही कुत्ते ने अंगूठी को पकड़ी, वह उसके गीले पंजों से फिसलकर नदी में गिर गई। अंगूठी एक मछली ने निगल ली। बिल्ली ने कहा, अब हमें मछली को पकड़ने के लिए चालाकी से काम लेना होगा। तुम जाकर एक मरा हुआ जानवर ढूंढो। कुत्ता तुरंत मरा हुआ हिरण का बच्चा लेकर आया। बिल्ली ने उस मरे हुए जानवर को नदी किनारे रखा और खुद पास में लेट गई। थोड़ी देर बाद एक बड़ा पक्षी, जिसे नाडर कहा जाता है, मरे हुए जानवर को उठाने के लिए आया। जैसे ही पक्षी नीचे झुका, बिल्ली ने उस पर झपट्टा मारा और कहा, अगर तुमने अंगूठी वापस दिलवाने में मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पक्षी ने डरकर कहा, ठीक है, मैं मछलियों के राजा के पास जाता हूँ और तुम्हारी अंगूठी लेकर आता हूँ। पक्षी मछलियों के राजा के पास गया और तुरंत अंगूठी ढूंढकर पक्षी को दे दी। पक्षी अंगूठी लेकर बिल्ली के पास पहुंचा। कुत्ता और बिल्ली अंततः अंगूठी लेकर अर्जुन के पास लौटे। उन्होंने अर्जुन को अंगूठी दी। अर्जुन ने खुशी खुशी अंगूठी का प्रयोग किया और अपने खोए हुए घर और पत्नी को वापस बुला लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि जीवन में मुश्किल समय में यही साथी और सही दृष्टिकोण कितना महत्वपूर्ण है। अर्जुन के कुत्ते और बिल्ली सांप ने विपरीत परिस्थितियों में उनका साथ नहीं छोड़ा। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चे मित्र, परिवार और गुरु के साथ रिश्ते हमेशा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही लोग हमारे सबसे बड़े सहायक होते हैं। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सिखाया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।